डियर स्टूडेंट, अब इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको ध्यान से देखिए। ये एग्जाम्पल कई बार रिपीट है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, बिंदु -2,3 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल नंबर 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार है, बिंदु -2,3 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। प्रवणता को क्या बोलते हैं? स्लोप। अब बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/dx होती है। किसी भी बिंदु पर प्रवणता को हम क्या लिखते हैं? dy/dx से लिखते हैं। प्रवणता का मतलब क्या होता है? dy/dx, ये आपको याद होना चाहिए। यानी dy/dx की वैल्यू आपको क्या दिया है? 2x/y²। यहाँ से आपने अवकल समीकरण निकाल दिया है। ठीक है, अब जो ये अवकल समीकरण है, तो ठीक है, वो अवकल समीकरण आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना? वक्र निकालना है। अवकल समीकरण से आपने वक्र को निकालना है। अब जो वक्र है वो बिंदु -2,3 से ऊपर जाता है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 रखनी है। फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा था कि किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी में हल लिख देना। देखिए आपको पता है कि हम जानते हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप, ये क्या होती है? dy/dx होती है किसी भी बिंदु x, y के लिए। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। प्रवणता को हम क्या लिखते हैं? dy/dx। इसका मान कितना है? 2x/y²। हमने समीकरण बना दी यहाँ पे। ठीक है, चलो अब क्या करना है? इस समीकरण में आपको चरों को पृथक करना है। ठीक है, चरों को क्या करना है? पृथक करना है। आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं, चरों के पृथक्करण से, चरों के पृथक्करण से इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, यानी चरों के पृथक्करण से। देखिए पृथक्करण से क्या होगा, सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है। y वाले को एक तरफ, x वालों को एक तरफ करना है। तो ये y इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यानी y², इसकी इंटू होगी इससे, तो y² dy। और इधर देखिए ये 2x सेम रहेगा। ये जो dx है ना, ये अपॉन में जो dx है ये वहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट होगी, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ होगी। अब आपको इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, अब आपको क्या लेना है? इंटीग्रेशन। तो दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर। ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? टेकिंग इंटीग्रल से बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन का सिंबल लिया है। तो y² dy इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x dx ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। देखिए y² का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3 होता है। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन क्या करता है?
पावर को इंक्रीज करता है। अगर 2 होगा तो 3 करेंगे और उससे भाग देंगे, ठीक है। ये आपने पीछे सीखा होगा समाकलन के चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए 2 से x की पावर 1 हो जाएगी। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में एक c मान लो समाकलन नियतांक, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा तो वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में c, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा से आपको अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो इसको, समीकरण नंबर 1। ये आ गया आपके पास व्यापक हल। अब इसने कहा था सवाल में कि जो ये वक्र है ये बिंदु -2,-3 से होकर जाता है, तो इसका मतलब ये बिंदु इस वक्र के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। भाई ये बिंदु अगर इस वक्र से होकर जा रहा है तो यानी इस वक्र में x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3 रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि पुट, यहाँ लिखो पुट, बिंदु क्या था, ये बिंदु था हमारे पास x -2 है, y 3 है, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी x बराबर 2, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके बाद इसको समीकरण 1 में रखो तो y के स्थान पर रखना है आपको 3, तो 3 रख दिया आपने। ऊपर क्यूब चल रहा है, 3 पावर है 3 लगा दो अपॉन में 3। x की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो जहाँ x है वहाँ -2 रख दो। ऊपर कितनी है, 2 पावर है 2 लगा दिया, प्लस में c कांस्टेंट। अब 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 अपॉन में 3 इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 प्लस में c। अब 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। अब यहाँ कितना मिलेगा, 9 इक्वल टू 4 प्लस में c। अब यहाँ से c की वैल्यू आपको निकालनी है तो 9 सेम रहेगा, ये 4 इधर आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू c। 9 में से 4 घटाओ यानी माइनस करो तो 5 इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी आई, 5। अब इस c का मान आपको इस समीकरण नंबर 1 में रखना है, जहाँ आपने समीकरण नंबर 1 मानी यहाँ पे रखना है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए अब इसके बाद आप यहाँ पे इसको थोड़ा जगह यहीं पर लिख लेते, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, पूरा सीक्वेंस में लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है, ऐसे। इसीलिए मैं दोनों में समझा रहा हूँ ताकि हिंदी वालों को इंग्लिश भी समझ में आए, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, इसके लिए मैं एक पेज लेता हूँ जरा नया वाला, ठीक है। देखिए आपने यहाँ तक देखिए, पहले इसको सबसे पहले क्या किया, प्रवणता को हम dy/dx बोलते हैं, dy/dx की वैल्यू 2x/y² निकाल दिया है हमने। यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट किया है, इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन के बाद समीकरण नंबर 1 बनी है। जो ये समीकरण 1 है ये व्यापक हल है। अब क्या करेंगे, ये वक्र इस बिंदु से -2,3 से होकर जा रहा था, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 इस वक्र में रख देंगे। अब वक्र में रखने से हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब इस c के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना वापस यहाँ पर, जहाँ आपने c माना था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आपको देखिए समीकरण 1 में रखना है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या थी, समीकरण नंबर 1 में दिखा देता हूँ, ये वाली थी। तो यहाँ पे रखना है c का मान। तो सबसे पहले हम y² / 3 लिखेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इक्वल टू x प्लस में c। अब देखिए यहाँ तक मैंने बिल्कुल सेम लिख दिया है। अब यहाँ पे c का मान रखना है, तो c का मान कितना आया था, देखिए c का मान 5 है, तो यहाँ समीकरण 1 में 5 रख दो आप, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको y की वैल्यू चाहिए होगी, फंक्शन y चाहिए होगा, तो अब देखिए y³ सेम रहेगा, इस 3 का इधर इंटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो,
तो 3 का x में 3x और 3 का 15 से 3 5 से 15, ठीक है ऐसे। तो y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से क्यूब हटेगा तो वहाँ क्यूब रूट आएगा, यानी क्यूब रूट को हम क्या लिखते हैं, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर, तो यहाँ मैं 1/3 लिख सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो यही एबिस्ट विशिष्ट हल बोल सकते हैं, विशिष्ट हल है ये वक्र के समीकरण जो इन्हें पूछा वो आप बोल सकते हैं। तो यही एबिस्ट विशिष्ट हल है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे आपको सॉल्व करना है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आया है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। स्टेप मैंने आपको समझा ली है, ये स्टेप बिल्कुल इजी स्टेप है। देखिए पहले हमने क्या किया है, ये था एग्जाम्पल, इसको सॉल्व किया है, इसका आंसर आप मैच कर लेना, और फिर देखिए हमने एकदम सीक्वेंस में सारी बातें सीक्वेंस में लिखी है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले।